सर्वदेवमयी श्री गौ माता की, परम पावनी श्री गोदावरी मैया की, अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त वेदज्ञन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधा गिरधर लाल की जय। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण एवं ठाकुर जी के हृदय को अति प्रिय श्री भक्तमाल, दोनों के समावेश के साथ हम आप सब लोग 15 दिवसीय ये भागवत भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भक्त चरित्र और भागवत चरित्र दोनों विद्यमान। भागवत का मतलब भी भगवान का, श्रीमद् भागवत भी भक्त चरित्र ही है। वहां पर भी ठाकुर जी के भक्तों के ही चरित्र हैं। अब ध्रुव जी का चरित्र हटा दिया जाए, प्रहलाद जी का चरित्र हटा दिया जाए, जड़ भरत रहुगण संवाद हटा दिया जाए, अजामिलोपाख्यान हटा दिया जाए, भक्ति महारानी उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य को हटा दिया जाए, केवल ठाकुर जी को अगर भागवत जी में रखा जाए तो श्रीमद् भागवत जी में फिर है क्या? अब भक्तों में तो यशोदा भी आती हैं, गोपियां भी आती हैं, मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा भी आते हैं। सब भक्त हटा दिए जाएं, केवल भगवान रखे जाएं तो श्रीमद् भागवत में है क्या? वहां भी भक्त चरित्र ही हैं। वास्तविकता यह है कि भक्त चरित्र से ही ठाकुर जी के चरित्र का प्रारंभ होता है और रस युक्त होता है। ठाकुर जी का स्वच्छंद निज चरित्र कुछ नहीं है, लेकिन भक्त का निज चरित्र हो सकता है। ठाकुर जी का निज चरित्र नहीं है, भक्त से ठाकुर जी के चरित्र की पहचान है। तो ऐसे भक्त चरित्रों के साथ हम आप सब लोग यहां दत्त धाम में विगत 15 दिनों से सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त वैदिक गुरुजन, जिनकी कृपा में छत्र छाया में हम आप सब बैठे हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री दत्तदास जी महाराज के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति एवं समस्त गंधर्वजन, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे दिगंबरा। आज जिनका चरित्र श्रवण करने के लिए हम आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, श्री छीत स्वामी जी। जो पद अभी हम लोग गा रहे थे, ये पद वैसे तो छीत स्वामी जी के चरित्र के मध्य में आता है। जब पहली बार उन्होंने गिरिराज पर विराजमान श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी का दर्शन किया, पहली बार छीत स्वामी जब ठाकुर जी का दर्शन करने गए हैं और श्रीनाथ जी को जब उन्होंने देखा, तब उन्होंने ये पद गाया, मेरी अखियन गिरधर भावे, मेरी अखियन गिर। और फिर उनके श्रृंगार का वर्णन किया है, कैसे हैं? मोर मुकुट कानन कुंडल लखी मोर। आज द्वादशी है और संभवतः सबका पारणा हो चुका होगा एकादशी का, इसलिए आप लोग बिल्कुल शांति से नहीं बैठो, गाइए। लखी शब्द का अर्थ होता है देखना। अष्ट सखाओं के जितने भी पद हैं वो सब ब्रज भाषा में हैं, और ब्रज भाषा में देखने को बोलते हैं लखी। लखी जिन लाल की मुस्कान, जिन्होंने लाला की मुस्कान को देखा, लखी। वैसे सामान्य बोलने वाली भाषा में लखी शब्द का प्रयोग अब करते नहीं है लोग,
लेकिन देखना ये हिंदी का शब्द नहीं है, निहारना ये हिंदी का शब्द है, और उसमें लखी ये व्रज साहित्य का शब्द है। व्रज साहित्य को बंधुओं ऐसे ही नहीं मानिएगा आप। ठाकुर जी की भाषा है व्रज भाषा, और व्रज साहित्य अत्यंत प्राचीन है। हमारे जितने भी शास्त्रीय संगीत गायक हैं वो सब व्रज साहित्य के संगीत को गाते हैं। मोरा सैया, अब मोरा शब्द क्या है? ये व्रज का शब्द है। सांवरिया ये व्रज का शब्द है। सांझ ये व्रज का शब्द है। ढले ये व्रज का शब्द है। तो जितने भी हमारे शास्त्रीय संगीत में कुछ भी ठुमरी गाते हैं या कुछ भी भाव गाते हैं, यदि वो उर्दू से मिलता हुआ नहीं होगा तो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा व्रज साहित्य को ही गाया गया है। इसलिए ब्रज भाषा और ब्रज साहित्य को आप सामान्य नहीं समझिएगा। एक प्रकार से ये जो शास्त्रीय संगीत की विधि महाराष्ट्र, दक्षिण भारत आदियों में जो है वो यहाँ की भाषा में है, परंतु जैसे ही आप उत्तर भारत में जाते हैं वहां शास्त्रीय संगीत का गायन व्रज साहित्य से ही होगा। व्रज साहित्य से बाहर की बात नहीं होती। इतनी प्यारी मधुर भाषा है ब्रज की। कहा कहूं तो सो सुन सजनी, शीत स्वामी कह रहे हैं देख करके क्या बताऊं मैं, उत ही को उठ धावे, जहां पे श्याम सुंदर खड़े मेरे नेत्र वहीं भागते हैं और कुछ देखने की इनकी इच्छा नहीं होती। कैसे हैं वो? मोर मुकुट कानन कुंडल लखी तन गति सब बिसरावे। मोर मुकुट और कानों की लटक देख करके मेरी मन की सारी गतियां भूल जाता हूं मैं, कहां हूं, क्या खाया, क्या पिया, मेरा नाम क्या, मैं ये भी भूल जाता हूं इनकी छवि देख के। कैसे हैं? बाजू बंद कंठ मणिभूषण, बाजूबंद कंठ मणिभूषण निरख निरख सच पावे। बाजूबंद कंठ मणिभूषण निरख निरख सच पावे। सच मतलब सुख। छीत स्वामी कटि क्षुद्र घंटिका, अपने कमर पे ठाकुर जी कौंधनी में क्षुद्र घंटिका पहनते हैं, छोटी छोटी घंटियां हैं उसमें। नूपुर पद ही सुनावे, और पैरों का जो नूपुर है उसकी धुन मेरे कानों में आ रही है। यह छवि सदा श्री विट्ठल के उर, विट्ठल कौन? इनके गुरुदेव श्री गुसाई विट्ठलनाथ जी। यह छवि सदा श्री विट्ठल के उर, मोमन मोद बढ़ावे। शीत स्वामी ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व भाव अपने गुरुदेव को प्रदान कर दिया। मतलब ऐसा भी कोई शिष्य है कि वो गंगा जी में गोता लगाता है तो गंगा जी को प्रणाम करते ही कहता है मेरे गुरुदेव प्रसन्न रहें। गोता लगा करके इस गोते का जो भी फल है मेरे गुरुदेव को मिल जाए। किसी धाम का दर्शन करने जाते हैं, मेरे गुरुदेव सदा राजी रहें, हे ठाकुर जी मेरे गुरुदेव को प्रसन्न रखिएगा। शीत स्वामी जी जितना अनुभव करते हैं उस अनुभव का समस्त फल अपने पद के अंत में श्री विट्ठलनाथ जी को प्रदान कर देते हैं। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के भाव से ही आपके सारे पद होंगे। कल हम लोगों ने एक पद सुना था शीत स्वामी जी का, आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। उसमें क्या कहते हैं? शीत स्वामी गिरधरन श्री विट्ठल। विट्ठल के मतलब अपने गुरुदेव के नाम के बिना इन्होंने कोई पद गाया ही नहीं। कवि बंधुओं कोई आप में से कवि बन जाए, लिखने की कला आ जाए, अपना नाम जरूर लिखिएगा अपने पद के अंत में, लेकिन हो सके तो अपने आराध्य देव और या फिर अपने आराध्य गुरुदेव उनके नाम के साथ छाप रखिए। ये शीत स्वामी जी से सीखा। हमने जो भी पद लिखे उसमें गिरधर लाल जी का नाम जोड़ दिया है, लाल जी का नाम रखते हैं। क्यों? हमारी सामर्थ्य नहीं है ना लिखने की, हमारी सामर्थ्य नहीं है वो अनुभव करने की। वो कराते हैं, फिर हम उसका श्रेय खुद क्यों लें?
छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल। छीत स्वामी जी के पद में बार बार आएगा कि अपने गुरुदेव को सारा श्रेय दे देते हैं। अब क्या कह रहे हैं, इतनी सुंदर झांकी देखने के बाद क्या कह रहे हैं, यह छवि मेरे मन में बसे ना, यह छवि सदा श्री विठ्ठल के ओर, मेरे गुरुदेव के हृदय में मोह मन मोद बढ़ावे। मेरे गुरुदेव के मन में सदा ऐसी छवि आती रहे, गुरुदेव को प्रसन्न देख के मैं प्रसन्न रहूंगा। हे नाथ, ये सुंदर झांकी, सुंदर छवि, सुंदर लीला मेरे गुरुदेव के चित्त में प्रकट करना, वो मुस्कुरा जाएंगे, मैं उनको देख के खुश हो जाऊंगा। ऐसे छीत स्वामी। छीत स्वामी जी का चरित्र बहुत अद्भुत और विचित्र है। कल हम लोगों ने नंददास जी का चरित्र विश्राम किया, आज से छीत स्वामी जी का चरित्र सुन रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सब लोग सुनिएगा। आपका पूर्ववर्ती नाम था छीतू पंडा। क्या नाम था? छीतू पंडा। और वैसे ये चतुर्वेदी थे तो इनका नाम छीतू चतुर्वेदी था, परंतु बड़े दबंग थे। मथुरा के चतुर्वेदी ब्रजवासी थे। दूर दूर तक भक्ति का कोई अंश नहीं था चित्त के अंदर, दबंगई में रहते थे। और पंडा जानते हैं, नगर पंडा होते हैं, धाम पंडा होते हैं। जैसे ही यात्री आते हैं तो उनको ले जाते हैं, पूजन करो, यहां पे पुष्प चढ़ाओ, यहां पे दक्षिणा रखो, यहां पे रखो, अब हमको कुछ दो। तो पंडाओं का विशेष रूप से भगवत दर्शन कराने का कार्य होता है और उनको उचित दक्षिणा देनी ही चाहिए, उनका अधिकार है। आप लोग बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ पहुंचते ही जैसे ही पता चलेगा महाराष्ट्र से आए हैं तो आपके पंडा जी वहां मिल जाएंगे आपको, और तुरंत आपको बैठा के बोलेंगे आप कहां से आए हो? वहां से आए हैं फलानी जगह से। अच्छा, आपके पर दादाजी यहां आए थे, देखो उनके साइन है। आपकी पूरी बही खाता बता देंगे, आपके पिताजी तब आए थे, दादाजी तब आए थे। और फिर आपको जाकर के भी उसमें साइन करना चाहिए, ताकि आपके वंश के आगे के लोग जाएं तो वो भी देखें कि हमारे पूर्वज कौन से काल में आए थे यहाँ पे। 4 धामों के पंडाओं पे तो बही खाता होता ही है, हरिद्वार में भी पंडाओं पर बही खाता होता है। तो छीत स्वामी जी पंडा थे, छीतू पंडा इनका नाम था। और करते क्या थे? मथुरा के विश्राम घाट पर बैठे रहते, और अगर कोई यात्री आ गया भूल से तो उसकी जेब में कुछ बचेगा नहीं। पकड़ करके इनके 4 साथी और थे और ले जाकर के, तू चल जमुना जी में स्नान कर। 1 गोता लगा, 2 गोता लगा, 3 गोता लगा, 4 गोता लगा। अब चल एक काम कर, बोले कहा 10-10 रुपया हम चारों उनको दे दे। 4 गोता लगाए हैं, चार इनके 10-10 रुपया दे दे। अरे मैंने थोड़ी लगाए, तुमने लगवाए। बोले अगर तू बिना 10 रुपया दे जावेगो तो आगे चल के तेरा पाम टूट जाएगो, विकलांग है जाएगो, तेरे परिवार में सवरे विकलांग है जाएंगे। ऐसी ऐसी बात कहते कि वो डर जाता, वो जहां तहां से करके इनको देता। और फिर लेकर के चल हमारे पाम दवा, चल माते रबड़ी हमें खिला दे, चल वहां से दूध लेके आ, हमारे काजे भोग, हमारे काजे जलेबी लेके आ, चल जा। ऐसे यजमानों से खूब दबंगई से आते थे। और फिर बस एक बार कोई यजमान मिल गया बढ़िया, उसने दक्षिणा दे दी, और उसके बाद कुछ नहीं, जमुना जी पे बैठना, जलेबी खाना, भांग घोटना, और बढ़िया भांग खा करके मस्त निंदा स्तुति में लगे रहना। अरे बाको कहा जावे, वो तो ऐसो है, वो तो ऐसो है, वो तो ऐसो। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। जीवन में बंधुओं पर निंदा मत कीजिएगा। चाहे किसी व्यक्ति ने कितना भी घनघोर अपराध किया, ठाकुर जी बैठे ना दंड देने के लिए, यमराज बैठे ना दंड देने के लिए, आप निंदा मत करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वो पद, वो चौपाई या छंद जो भी है मुझे याद नहीं है, उसमें वो कहते हैं पर निंदा जो करता है वो अगले जन्म में चमगादड़ बनता है। शाम को जब आप लोग जाओगे कथा के 6-7 बजे गोदावरी के तट पे हजारों चमगादड़ जाती हैं रोज। ये मैं महाराज जी मास कथा में भी देखता था, सप्ताह में भी, और अब भी देखा, यहाँ पे रोज चमगादड़ ऐसे जाती हैं। अब पता नहीं है मुझे साइंटिफिकली, पता नहीं ये बात सत्य है कि नहीं, पर चमगादड़ों का एक स्वरूप है कि उनके पूरे शरीर में एक ही छिद्र होता है। मतलब समझ में आई बात? वहीं से खाना, वहीं से निकालना। और ये
जितनी चमगादड़ दिख रही हैं, समझ जाइए ये पूर्व जन्म में पर निंदा करके आई हैं उसके। अरे वो तो ऐसे, वो उसके, हमसे पूछ लो उसके बारे में, ऐसे है, ऐसे ऐसे, इस प्रकार की चर्चाएं करने वाले। और एक बात सुनिएगा, यहां बैठा हर व्यक्ति वो कर चुका है, पर निंदा। इसलिए महाराज जी मौन ही रहते हैं कि निंदा स्तुति होगी ही नहीं। जो बोलते हैं वो तो सब करेंगे, वो तो स्तुति भी करेंगे और निंदा भी करेंगे। पर एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, हम बहुत अभिमानवश नहीं कह रहे हैं, पर महाराज जी भागवत जी की इतनी कृपा, इस व्यासपीठ की कृपा से हमसे निंदा ना होती है ना सुनी जाती है। हमसे अगर कोई आके कुछ कहता भी है ना, आपको पता है वो उन व्यास जी का ऐसा ऐसा कुछ सुनने में हमसे मत कहो भैया। और कोई हमारी भी करता है तो हम, ठीक है भैया आप प्रसन्न रहो, करके आपको सुख मिलता है, कह दो, जो कहना है कह लीजिए। हमारे लाल जी जानते हैं, हमारे गुरुदेव जानते हैं, हम जानते हैं, और औरों को बताने की क्या आवश्यकता। पर निंदा नहीं करना कभी भी। अगर आप भजन करते हैं, साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, भगवत दर्शन करते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं, गोदावरी त्रिकाल स्नान करते हैं और पर निंदा करते हैं, तो आपका सब व्यर्थ है। निंदा मत करो किसी की। किसी ने कुछ अनुचित किया भी है, ठाकुर जी बैठे ना उसको देखने के लिए, आप क्यों अपनी मन बुद्धि को विकार युक्त करो उसकी निंदा करके। छीत स्वामी जी का ये सबसे प्रिय गुण था, पर निंदा। हाँ, कहा चल रहा भैया आजकल मथुरा में, हाँ वाह पंडा की बड़ी कमाई चले, अरे हम दारी के हम बताएंगे, ऐसे कैसे करे, यूं कैसे करे, ऐसे करते थे। और निंदा करने वालों का एक स्वरूप और होता है, जिसकी ख्याति बढ़ रही होती है उसके बारे में ये कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते। जिनका निंदा का गुण होता है वो ख्याति वालों को ही पकड़ते हैं। महाराज जी जब तक व्यक्ति की ख्याति नहीं है, वो चाहे दुनिया के कोई काम कर ले, कोई नहीं पूछता उसको। जैसे ही उसको चार लोग जानने लगते हैं तो उसकी सामान्य स्थिति पर भी प्रश्न उठा दिया जाता है। उस समय पूरे व्रजमंडल में ख्याति फैल रही थी गोसाई श्री विठलनाथ जी की, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र, जो कि पंढरीनाथ की कृपा से ही प्रकट हुए, इसीलिए नाम उनका विठल रखा। ये अष्ट सखा जो हैं, इनमें 4 श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी का ऐसी ख्याति हो रही थी पूरे मथुरा में कि महाराज जो जाता है, जब प्रणाम करके लौटता है तो नेत्रों में आंसू भर के लाता है और सब लुटा करके आ जाता है गोसाई श्री विठलनाथ जी पर। यह ख्याति चलते 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 आज छीतू पंडा बैठे थे विश्राम घाट पर और अपने सखाओं से बोले, हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल। बोले एक नाम सुनवे में आवे बार बार। बोले कौन को? बोले कछु बिट्ठल बिट्ठल करके नाम है, गोसाई विठलनाथ। तो दूसरा बोला, अरे हम्बे वाह को बड़ो नाम चल रहा आजकल, अरे इन बाबान की बड़ी मौज है, सबरे बैठ जामे अपने खोल के दुकानन ने, इतने लोग इनके चरणन में रुपया चढ़ा दें, इतने लोग इनके यहाँ जाकर के खूब माल दे के आमे और सबन के आगे तो साधक बने डोले, भीतर कमरा में जाके खूब चकाचक माल छाने। एक बोलो, मोए तो ऐसा सुनने में आयो कि उन पे कछु टोनो फोनो करो आवे। टोनो जाने? टोना मतलब जादू। मैंने तो ऐसी सुनी है कि उन पे कछु टोना फोना करवो आवे, जो उनके पास जावे वहां पे ऐसो कोई मंत्र फूक दे में कि वो उन्हीं को है जाए। भैया बातें तो दूर ही रहनो हमें। इतने में छीतू पंडा बोले, अरे ऐसो कौन सा टोना है ने, हम तो देख के आमे, हम भी तो ने एक अनुभव करके आमे कि टोना सबन पे चले, हम पे चलेगो कि नहीं चलेगो। सबरे प्रश्न, अरे हम ठीक है लाला तेने बढ़िया बात कही छीतू पंडा, वहीं चल रहे हैं, या गोसाई विठलनाथ। और हमने यूं और सुनी है कि खूब चकाचक मेवा और दे, तो कहिए वो खूब निंदा करके। और निंदा करने वालों का एक स्वभाव और होता है, वो जिसकी निंदा करते हैं उसके सामने जाएंगे और उसके सामने जाते तो हैं उसको देखने के लिए,
लेकिन वहां भी कुछ अपमान कर सकें ऐसी भावना रख के जाते हैं। और छितू पंडा ने भी वही किया। बोले इतना बड़ो महाराज है, कछु तो दे के आमे। बोले एक काम कर, बोले कहा सड़ो गरो बिल्कुल पुरानो सो नारियल लेके आ, जामे अंदर कछु ना हो, बिल्कुल बेकार है गए हो। यमुना जी में नारियल चढ़ते थे, उन नारियलों में जो सबसे ज्यादा सड़ा हुआ नारियल था वो नारियल उठाया, और एक खोटा सिक्का जिसको दुनिया में कोई कहीं नहीं चला सकता, ये दक्षिणा लेकर के गए। और छितू पंडा बोला हाँ हाँ अब आएगो आनंद, दुनिया तो लाखों चढ़ाती होगी चरणन में, ये चढ़ाएंगे हम। बंधुओं ये स्वभाव अच्छा नहीं है। छितू जी तो बच गए, हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए स्वभाव व्यवहार से बचिए। और विशेष रूप से आध्यात्म जगत में क्या होता है कि महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, व्यास जी हैं, संत हैं, वो तो सबसे बात करते नहीं। कई बार परिकर के लोग, कई बार उनके संग रहने वाले लोग, कई बार उनके समीप जाने वाले लोग, कई बार उनके शिष्य ही दुनिया के सामने ऐसे प्रवर्तक बन जाते हैं, इनके बारे में तो हमसे पूछ लो, हम सब जानते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसी ऐसी बातें। अच्छा नहीं है, उन्हें पता भी नहीं होता है और उनके बारे में सब बोल रहे होते हैं। छीत स्वामी पहुंचे गोकुल, हंसी मजाक टहली करते हुए जितने लोग वहां दर्शन करने गए उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। और जैसे ही पहुंचे हैं, आपने जाकर के, वहां लोग काफी बैठे थे, अरे हम ब्रजवासी हैं, मथुरा ते आए हैं, चतुर्वेदी हैं, चौबे हैं, कह दो बाबा ते मिलेगो हम ते। ब्रजवासियों का ये स्वभाव होता है आज भी, वो ब्रजवासी हैं इसलिए उनको पहले मिलो। वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं ब्रजवासियों से भी निवेदन करता हूं इस बात का कि ब्रजवासियों का स्वभाव चंट चतुर नहीं है, ब्रजवासियों का स्वभाव भोलापन है। आजकल थोड़े चतुर होते जा रहे हैं ब्रजवासी भी, नहीं, सरल स्वभाव है, सीधे होते हैं ब्रजवासी, चतुर नहीं। पहुंच गए, मिलो, बोलो गुसाई विठलनाथ हमते मिले को पहले। किसी ने भीतर जाके कहा मथुरा के चतुर्वेदी आए हैं। गुसाई से विठलनाथ जी बोले भेजो भीतर। अब ध्यान से सुनिएगा, कितनी घोर निंदा करते आए हैं रास्ते पर, कितना मजाक उड़ाते आए हैं, कितने मन में दुर्भाव लेकर के आए हैं छीत स्वामी जी। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया और गुसाई श्री विठलनाथ जी ने केवल नेत्र भर के उठा करके एक बार छीत स्वामी जी को देखा। नियम था कि एक बार में एक ही व्यक्ति भीतर जाएगा, तो बाकी के इनके 4 सखा बाहर रोक दिए, बोले वो मिले आए फिर आप जाना। लड़ाई तो खूब करी नहीं, हम संग जाएंगे, लेकिन छीत स्वामी जी भीतर चले गए, बाकियों को बाहर रोका। आपने भीतर जाकर के जैसे ही गुसाई श्री विठलनाथ जी को देखा, हाथ में नारियल है सड़ा और फूटी एक सिक्का है, और बस लिए खड़े हैं, और देखते 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 ही देखते नेत्र सजल हो गए। ये क्या हो रहा है ये छीत स्वामी जी को भी नहीं पता, छीतू पंडा को भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। और गुसाई श्री विठलनाथ जी मंद मुस्कुरा करके बोले, कहो छीतू पंडा कैसे हैं? अरे आपने इतना श्रम क्यों किया यहां आने का? आप तो ब्रजवासी हो, आप तो मथुरा के चतुर्वेदी हो, हमारे पूजनीय हो, हमको प्रणाम करना चाहिए आपको, आप क्यों चले आए यहां पर? इतना दैन्य देख करके, पहले तो स्वरूप देख करके शांत हो गए। मैं हमेशा कहा करता हूं, प्रवचन बहुत दूर की बात है, स्वभाव बहुत दूर की बात है, प्रभाव बहुत दूर की बात है, उनका वक्तव्य बहुत दूर की बात है। प्रथम परिवर्तन तो उनको देख करके हो जाए, समझो वो आपके गुरु हैं। उनकी दृष्टि मात्र से हो जाए, समझो वो आपके गुरु हैं। एक बार नजर भर के देख लिया तो फिर मन में विकार उत्पन्न होने की सोच नहीं सकते हैं। गुसाई जी की दृष्टि पड़ते ही छीतू पंडा के पहले तो बोल बंद हो गए,
और आप बस सामने खड़े खड़े नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। गोसाई जी ने जब कहा कहो चितू पंडा कैसे हैं, आप तो भैया ब्रजवासी हो, हमारे पूजनीय, आप क्यों आए यहां पर। अब चितू पंडा चाहते हैं बोलना, लेकिन शब्द नहीं समझ आ रहे, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, जीभ लड़खड़ा रही है। जब बोल नहीं बोल पाते तो शरीर का एक ही स्वरूप होता है, साष्टांग। तुरंत चितू पंडा ने साष्टांग दंडवत किया। कहा न किसी के सामने न झुकने वाला चितू पंडा आज दंडवत प्रणाम कर रहा है गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी को। गोसाई जी ने तो अरे नहीं 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 नहीं, आप ये मत करो, जल्दी खड़े हो खड़े हो। और बस आपकी आंखों में आंसू हैं, नेत्र लाल पड़े हैं, मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहा, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। आपने तुरंत कहा कुछ बोलेंगे नहीं। चितू पंडा रोते रोते बस सर हिला रहे हैं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। ग्लानि हो रही है, आत्मग्लानि हो रही है, मैंने कितनी निंदा की इनकी, और ये कितने दीन हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। अच्छा कुछ बोलेंगे नहीं तो हमारे लिए जो सामग्री आप मथुरा से लेकर के आए हो वो तो हमको दे दो। अब तो चितू पंडा पीछे छुपावे, सड़ा हुआ नारियल है, खोटा सिक्का है, छुपाइए नहीं, दीजिए ना हमको। बंधुओं कई बार ना अकड़ू व्यक्ति से अकड़ के बात करोगे तो उसकी अकड़ और बढ़ती है। इसलिए धन्यता लाइए जीवन में। धन्यता एक ऐसा बाण है कि चुभता भी नहीं और सामने वाले को नतमस्तक भी कर देता है। समझ में आ रही है बात। धन्यता एक ऐसा बाण है जो आपके मुख रूपी धनुष से निकलता है और सामने वाले को चुभता भी नहीं है और उसकी अकड़ का नाश भी कर देता है। श्री कृष्ण अधिकतर इसी बाण को चलाते हैं, धन्य, सरल, सहज। लाइए ना, आप सामग्री लेके आए थे हमारे लिए, वो दीजिए ना। अब तो आप छुपाने लगे और रोवे सो रोवे। तब आपने हाथ आगे करके वो लिया, नारियल लिया, सड़ा हुआ नारियल, खोटा सिक्का लिया। आपने वो नारियल जाकर के तुरंत श्री नवनीत प्रियालाल जी के सन्मुख रख दिया। शिष्यों से कहा तुलसी पधराओ, भोग लगाओ। शीत स्वामी जी मना कर रहे हैं, अरे वो सड़ा हुआ गला हुआ नारियल है, उसको भोग मत लगाओ। लेकिन जैसे ही फोड़ करके खोला, अद्भुत, बिल्कुल श्वेत, अंदर मलाई से युक्त वो नारियल, अद्भुत नारियल। खोटा सिक्का जो था ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया, स्वर्ण का हो गया। ये देखते हुए शीत स्वामी जी ने अपने आंखों के आगे देखा और कितना टूटते भीतर से। अब तो टूट टाट करके मतलब बिल्कुल ये समझिए कि अब चितू पंडा बचा ही नहीं है, खत्म हो गया। मन बुद्धि विकार में जितने दोष थे सब नष्ट हो गए। तब बस हाथ जोड़ करके आप गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी को देख रहे हैं और बस रोते जा रहे हैं। गोसाई जी बोले कुछ कहिए ना। अच्छा एक बात, अष्ट सखाओं में सबके अंदर कवित्व और गायन का जन्म से ही गुण था, चितू पंडा में नहीं था। चितू पंडा ना तो गाते थे और ना लिखते थे, कवि भी नहीं थे, गायक भी नहीं थे। लेकिन गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी देख करके मुस्कुरा रहे हैं और ये चितू पंडा भी नहीं जानते कि उनके मुख से ये शब्द कैसे निकले। और तब उन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब अरे यहां सालों साल निकल जाते हैं, ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता। दीक्षा ले लेते हैं, धाम जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दंडवत करते हैं, त्रिकाल गोदावरी यमुना गंगा स्नान करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, तब भी हमको भगवत अनुभव नहीं होता। यहां चंद मिनट निकले हैं और कहां अत्यंत विकार युक्त, अत्यंत निंदाओं से युक्त चितू पंडा।
क्या गा रहे हैं? भई अब गिरधर सो पहचान, जिनको वेद कहते हैं कि वेदहु पार ना पायो, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे। जिसे श्रुतियां नहीं समझ पाती, नीतियां नहीं समझ पाती, उन ठाकुर जी के लिए छीत स्वामी कह रहा है कि मैं 2-4 मिनट ही हुए आए हुए और वो कह रहे हैं कि मैं पहचान गया। यही तो गुरु कृपा है। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो ना हो, सब ऐसे ही हैं, परंतु जब गुरु आश्रय होता है तब सब उसको योग्य बना देते। छीत स्वामी बोले वो तो खोटा सिक्का अलग बात है, सबसे बड़ा खोटा तो मैं था। आज मुझे पहली बार अपने जीवन का अस्तित्व समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। नाथ बस अब आपको छोड़ अब कहीं और जाना नहीं है मुझे। रख लीजिए। हो चरणात पत्र को छैया, एक और पद गा दिया। कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन, बायो जात राखो गए भैया। मैं बाहर जा रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ लीजिए नाथ। नव नख चंद्र सरद राकाशि, त्रिभुत ताप मेटत छिन महिया। छीत स्वामी गिरधरन श्री विठल, सुजन बखान सकत श्रुति नैया। हो चरणात पत्र को छैया। सदा के लिए आप कृपा करके अब मुझे अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए। आपने अभी तक इनको दीक्षा प्रदान नहीं की। एक दिन पूरा गोकुल में रहे, वो 4 सखा बाहर खड़े हैं। कहा भैया हमारे छीतू पंडा को अभी तक निकल के नहीं आयो। दूसरा बोलो कहीं जादू तो ना कर दियो, वही टोना वारो बैठो भीतर, वापस जादू ना डाल दियो हो। आप चारों बड़े व्याकुल हो गए। तभी आपने अब कुतूहल मचा तो एक खिड़की से जाकर के भीतर देखा तो छीतू पंडा तो हाथ जोड़ करके बैठे, आंखों से आंसू बहा रहे। गोसाई श्री विठलनाथ जी उनको सहला रहे हैं। ओहो ये चारों तो सिर्फ अरे है गयो बंडाधार है गयो भैया, ये तो छलवे के काज है। भीतर देख का हेरो है। खिड़की से झांक के देखा तो छीटू पंडा तो रो रहे हैं, भाव विहल होके चरण पकड़ रहे हैं। अरे जी हमारो ही छीतू है, ये आज तक अपने मैया बाप के चरणन में तो झुको नहीं है, दूसरे के चरण में कैसे झुक रो है? ये हमारो छीतू पंडा या को का है गयो? अरे भैया रोगी बना दियो, वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा, हमारे छीतू पंडा को का है गयो? संध्या का समय हो गया, छीतू पंडा जब बाहर आए, मैंने कहा ना कि व्यक्ति जब वैष्णव बनता है ना, उसकी रूप स्वरूप अलग हो जाता है। जब तक आप भक्त आवरण में नहीं आते, नेत्रों में चतुरता दिखती है, चाल में अहंकार दिखता है, बोली में मद दिखता है। लेकिन जैसे ही आप भक्त बनते हैं, भक्तापन्न होते हैं, आपकी चाल दीन हो जाती है, आपके नेत्र अत्यंत कोमल हो जाते हैं, आपकी बोली अत्यंत मधुर हो जाती है, सब में दीनता आ जाती है। धन्यता प्रमाण है कि आप शरणागत हो चुके हो, और दैन्य नहीं आया है। आजकल लोग भक्ति भी केवल फेमस होने के लिए करते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग चल रही है। हम कह तो देते हैं तस्मात् केनाप्युपाय न मनः कृष्णे निमेषयित, किसी भी उपाय से सही भगवान के चरणों में आ तो रहे, पर भाई वही बात हो गई ना कि पवित्र नदी के पास जाकर के भी जल नहीं पी रहे हैं, तो कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। भक्ति करके भी, भगवत धाम जाकर के भी भक्तापन्न नहीं हो पा रहे, तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? केवल पॉपुलैरिटी, फेमस होने के लिए थोड़ी करना है। हमारे भी महाराज जी कई लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं, और वो दीक्षा लेने के बाद में
हमसे बिना पूछे ही वो दुनिया भर को ज्ञान दे देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे, हमारे गुरुदेव ऐसे, हमारे गुरुदेव ये कहते हैं, गुरुदेव अरे तुम हमसे मिले तो हो नहीं दीक्षा लेने के बाद एक बार भी। इसीलिए हमने गुरु शिष्य मिलन का एक सत्र रखा कि मिल तो लो हमसे, आके बैठो तो सही एक बार हमारे सामने, बात तो करो, पहले मन का भाव तो जान लीजिए। उससे पहले ही पहले बस केवल प्रचार में लगे हैं, गलत बात है। जैसे ही आप संध्या के समय बाहर आए, चारों सखाओं ने घेर लिया, छीतू अरे लाला तो का है गयो, ये आंखन में आंसू कैसे भर रहे, अरे तेरी अकड़ कहां चली गई रे, भांग घोटवे को समय गयो, चल जमुना जी चल रहे हैं घोटेंगे भांग, और तू कहा या चक्कर में पड़ गो, तू तो या कुछ छलवे आयो, तू तो या कुछ करवे आयो, तेरो हाल का है गयो। छीतू पंडा हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, बोले भैया अब आप हमारे सखा तब हैं जब आप इनके हैं, यदि इनके नहीं हो, ठाकुर जी के नहीं हो, तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और छीतू पंडा जी ने तुरंत किया, अपने सखाओं से कह दिया, भाई मुझसे मित्रता रखनी है, मेरी मित्रता में रहना चाहते हो तो नवनीत प्रिया जी के शरणागत हो जाओ, गोसाई श्री विठलनाथ जी से दीक्षा ले लो, तो तुम मेरे सखाओ, नहीं तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। लेकिन आपका प्रताप इतना था कि आपके सखा बोले कि भाई हम तेरे बिना रह ना पाएंगे, तू कहेगो तो हम कर लेंगे, और आपके सखाओं ने भी शरणागति ले ली। गोसाई श्री विठल पूरे परिवार को, खानदान को जो मिलता उसको श्री छीत स्वामी जी कहते, मुझसे संबंध रखना है, चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के ब्याह में आऊं, चाहते हो कि तुम्हारा ये करूं, तुम तो पहले जाओ गिरिराज जी दर्शन करके आओ, वृंदावन के प्रति समर्पित होके आओ, व्रज रज लगाना प्रारंभ करो, तिलक धारण करना शुरू करो, घर में नियमित रूप से ठाकुर जी की सेवा प्रसादी सिद्ध करो, तो मेरे तुम हो, नहीं तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। हम लोग नहीं बन पाते ऐसे, स्पष्ट कह दिया। आपके सखाओं ने भी शरणागति ले ली, लेकिन छीत स्वामी जी को अभी तक शरणागति नहीं दी है, अभी दिशा दे दी है, दीक्षा देनी बाकी है। रात्रि में गोसाई श्री विठलनाथ जी ने, मतलब अभी और चाह रहे हैं कि और ज्यादा डूब जाए छीत स्वामी, तब कहा अभी तुमने नवनीत प्रियालाल जी के दर्शन किए हैं जो लड्डू गोपाल हैं, अब जाओ। बोले कहां? सुबह गोवर्धन जाना और वहां श्रीनाथ जी के दर्शन करना। बंधुओं, सौभाग्य है, वृंदावन के सबसे पहले ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, श्री गोविंद देव जी, सारे ठाकुर प्रकट हुए, लेकिन सबसे पहले वृंदावन में यदि व्रज भूमि में प्रकट होने वाले ठाकुर हैं तो वो श्रीनाथ जी हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो सप्तनिधि हैं उनमें श्री राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन और श्री राधा गोपीनाथ, ये तीन वैसे तो वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने आकर के स्थापित किए थे वृंदावन में, लेकिन फिर ये भूमिगत हो गए, भूमि में विराजमान हो गए। कालांतर में पुनः प्रकट हुए सनातन गोस्वामी के यहां, रूप गोस्वामी के यहां, मधु पंडित जी के यहां, लेकिन वृंदावन में प्रकट रूप में यदि ठाकुर जी प्रथम स्वरूप यदि विराजमान था तो गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ स्वरूप, ये झांकी ठाकुर जी की सबसे पहली झांकी है। और ये सबसे पहले ऐसे ठाकुर हैं ब्रजमंडल के जिन्होंने खूब लीलाएं करी कलिकाल में, ऐसी ऐसी लीलाएं करी जो द्वापर में भी नहीं करी, वो कलिकाल में की श्रीनाथ जी ने। अजब कुमारी नाम की एक राजकुमारी आई थी, उसने आकर के ठाकुर जी से कहा कि नाथ, मेरे पिता मुझे बार बार गोवर्धन नहीं भेजते और मैं आपके बिना रह नहीं सकती, कृपा करके आप मेरे साथ राजस्थान चलो। अब ठाकुर जी कहां छोड़ के जाने वाले, व्रत छोड़ के थोड़ी जाते हैं ठाकुर जी। तो अजब कुमारी को 4-5 दिन की अनुमति मिली थी मंदिर जाने की, पिता की तरफ से सैनिकों को भेजा था कि 5 दिन बाद ले आना इसको वापस। तो अजब कुमारी ने कहा क्या करूं, तो गोसाई जी से पूछा
तब तत्कालीन जो वहां के सेवक थे ठाकुर जी के, उनसे पूछा मैं क्या सेवा कर सकती हूँ मंदिर में। तो उन्होंने कहा मंदिर में तो सब सेवक हैं, हमको आवश्यकता नहीं, तुमको तुम्हारी बहुत ही इच्छा है तो दर्शनार्थियों के बीच में तुम अपना पासा लगा करके ठाकुर जी के संग पासा खेला करो। बंधुओं, एक मन की बात बोल रहा हूं, कहीं ऐसे वो नहीं है कि करना ही है आपको, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी के सामने इंडोर गेम्स खेला करो। जैसे शतरंज ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है, खोल लो ठाकुर जी के आगे। काली वाली ठाकुर जी की है, सफेद वाली हमारी है। एक चाल अपनी चलो और फिर एक चाल ठाकुर जी की चलो, एक चाल अपनी चलो, एक चाल। धीरे धीरे क्या होगा, जब ठाकुर जी की आप चाल चलोगे तो आपकी बुद्धि में वही चाल आवेगी जो ठाकुर जी चलना चाह रहे हैं, और एक दिन देखना चेकमेट कर देंगे ठाकुर जी, आपको हार जाओगे। आता हो खेलना तो महाराज जी तो चेकमेट करने के बाद में पुरुषण पे बैठा देते हैं, 16 महीना के लिए बैठ जाओ। हमारे एक पंडित जी हारे बैठे हैं महाराज जी से, और एक नहीं 2 बार हारे थे महाराज जी। कम से कम 2 पुरुषण तो इनके होंगे। हैं? क्या कह रहे हैं? गेम नहीं हुआ अभी। एक शर्त पे होगा, महाराज जी इशारा कर रहे हैं, आज से ही पुरुषण में बैठना पड़ेगा। पुरुषण के मारे घबरा गए। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी से क्रीड़ा खेल खेलो, सांप सीढ़ी खेलो ठाकुर जी के साथ। एक बार अपनी चाल चलो, अपनी गोटी चल दो, फिर ठाकुर जी अब आपकी चल रहे हैं, और करके अब जैसे चलोगे तो वही आएगा जो ठाकुर जी चाह रहे होंगे। देखना आपसे पहले सीढ़ी चढ़ के पार कर जाएंगे। कभी कभी हार भी सकते हैं लेकिन जीतेंगे भी। अब कैरम बोर्ड भी खेल सकते हो, लेकिन कैरम बोर्ड में मेहनत ज्यादा हो जाएगी आपकी। एक बार यहां से चलोगे फिर उठ के ठाकुर जी की तरफ से चलोगे। लेकिन ऐसी चाल चलो जिसमें पासा, जैसे पासा है, अब आपको पता नहीं है क्या अंक आने वाला है, तो वो उसमें ये भाव हो सकता है कि ठाकुर जी। लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेल लो। आज के तो यही, अब जो पुराना चौसर है वो तो आता नहीं है लोगों को खेलना, तो इसलिए आधुनिकों में तो लूडो है और सांप सीढ़ी है और चेस है। ये खेलो अपने ठाकुर जी के साथ, कभी कभी खेला करो, उनको आनंद होता है। क्या पता खेलते खेलते आपके महीनों निकल जाए, एक दिन ठाकुर जी आपको इतना बढ़िया सखा बना लेंगे अपना कि जैसे अब गा करके तो हम कर नहीं पा रहे सेवा, श्रृंगार से तो हो नहीं पा रही सेवा, कुछ प्रसाद भी इतना बढ़िया नहीं बना पा रहे, खेल के ही ठाकुर जी के हो जाओ, कर सकते हो। एक शर्त पे, वीडियो मत बनवाना कि बनवा के पूरे सोशल मीडिया पे डालो, देखो मैं ठाकुर जी को हरा दिया, मेरे ठाकुर जी मुझसे हार गए। नहीं, गोपनीय रखिएगा। तो अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती, एक चाल स्वयं चलती, दूसरी चाल ठाकुर जी की चलती। अब स्थिति ये हो गई कि वहां जितने दर्शनार्थी आते वो सब देखते थे। अच्छा ये ठाकुर जी की चाल है, बोले हाँ। ये तुम्हारी है, बोले हाँ। अब वो जब चलती तो वो जीतती थी, ठाकुर जी हारते थे। एक बार उसने अंतिम खेल खेला, बोले अगर आज मैं जीत गई तो ठाकुर जी सदा के लिए हारे हुए माने जाएंगे, सदा के लिए हार जाएंगे ये। अब तो वहां भीड़ लग गई, दर्शनार्थी सब बैठ गए, दर्शन कम करें, चौसर देखें। और जैसे ही ठाकुर जी का अंक आवे, सब के में पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। लेकिन अगली ही चाल में वो ऐसा चाल चलती कि ठाकुर जी फिर पीछे रह जाते उससे। स्थिति ये होने लगी कि वो खेल खेल रही थी दर्शनार्थियों के बीच में बैठ करके, भीतर मंदिर में खड़े श्रीनाथ जी के पसीना टपकने लगे। डर गए ठाकुर जी, बोले आज हरा देगी मुझे। अंतिम चाल चलनी थी, सबकी आंखें खुली हुई हैं, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। इतने में ठाकुर जी उसके चित्त में प्रकट है गए, बोले देख अजब कुमारी, तू मेरी ना है? बोले नहीं हूं आपकी। बोले देख ले तू ऐसे ऐसे करेगी मेरे संग, जिता दे मुझे। नहीं जिताऊंगी। बोले देख तू मुझे जिता दे आज सबन के आगे, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। तू एक बार जिताए दे, फिर तू जो कहेगी सो तो को दूंगो। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले जो कहेगी सो दूंगो।
बोले पहले चाल चल के आपको जिता दूं फिर मांगूंगी। बोले हाँ पहले जिता दे। और जैसे ही उसने चाल चली ठाकुर जी जीत गए, अजब कुमारी हार गई, सब नाचने लगे। लेकिन अजब कुमारी एक टक ठाकुर जी को देख रही है, दो दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी के। तब ठाकुर जी पुनः चित्त में आए, हाँ अब मांग ले, कहा चाहिए? बोले आपने कहा था जो मांगूंगी सो दोगे। बोले हाँ चलो उदयपुर, वहीं विराजो, इतने कहा मांगो। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटो, आपने कहा था जो मांगूंगी सो दोगे। मैं नहीं रह सकती आपके बिना, आपके दर्शन के बगैर मेरा चित्त नहीं रखता। अब आपने वचन दे के कहा था कि आप आओगे, अब आप चलिए। तब ठाकुर जी बोले मैं व्रज छोड़ के कैसे जा सकता हूं? बोले कि वहीं व्रज को स्थापित कर दीजिए नाथ, अब चलो आप। फिर ठाकुर जी ने माध्यम बनाया मुगल आक्रांताओं को, सबों को, सेवकों को आज्ञा कर दी भाई मुगल मंदिर तोड़ रहे हैं, हमको कहीं और लेके चलो। तो पहले ठाकुर जी कोटा गए, फिर वहां से जोधपुर गए, फिर उसके बाद में घूमते फिरते उदयपुर गए, और फिर उदयपुर के बाद नाथ द्वार में आके विराज गए। आज ठाकुर जी श्री नाथ जी नाथ द्वार में विराज रहे। ताली वाली बात तो है ही ना है, वैसे तो अच्छी बात है विराज, पर ब्रज कब आवेंगे वापस? हमें तो बस यही प्रतीक्षा रहती है कि लाल जी जल्दी कृपा करो। कहीं सुना था, पता नहीं इसमें कितना सत्य है, कि एक दिन श्रीनाथ जी वापस आएंगे, श्री गोवर्धन आएंगे और फिर सदा वहीं रहेंगे। पता नहीं हमारी जीते जी ये होगा कि नहीं, पर ठाकुर जी जहां भी विराजे सुख से विराजे, उनकी राजी में हम राजी हैं। तो गुसाई श्री विठलनाथ जी ने आज्ञा कर दी, बोले नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया, अब जाओ श्रीनाथ जी का दर्शन करो। आज भी नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी दोनों एक साथ दर्शन देते हैं नाथ द्वार में। एक मंदिर में श्रीनाथ जी हैं, बाहर निकल के बाहर थोड़े एक ही मंदिर के आंगन दूसरे आंगन में जाते हैं तो वहां नवनीत प्रियालाल है। मेरा बहुत मन लगता है वहां पर, इतना आनंद आता है दर्शन करने। सुबह से शाम तक हम दर्शन ही करते रहते हैं। मंगला से शुरू होते हैं, 8 बार दर्शन होते हैं, 8 बार जाता हूं मैं और दर्शन करके आता हूं। श्रीनाथ जी बहुत सुख देते हैं। वहीं से पधारे गिरधर लाल। और ये भी एक कथा तो वैसे सुनी है सबने लगभग। पहली बार जब मैं गया था तब मेरे यही भाव कहा था कि नाथ हम ब्रजवासियों को छोड़ के इतनी दूर क्यों आके बैठ गए, आप कृपा करो ना, चलो मेरे साथ। और गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद गा के सुनाया। और बस उसके थोड़ी देर बाद ही श्री गिरधर लाल जी गोद में आ गए, और तब से आज तक संग ही हैं। तो हम तो मानते हैं कि श्रीनाथ जी से हमने कहा चलो हमारे साथ, तो आ गए, आज भी विराजते हैं। हम रामानुजी वैष्णव हैं, रामानुजी परंपरा में हमारी दीक्षा हुई, लेकिन सेवा पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी की प्राप्त हुई। कई लोग इसमें बात बोलते भी हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई ठाकुर जी संप्रदाय में मत बांधो। ठाकुर जी हैं पुष्टि मार्ग के भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की। इसका मतलब ये थोड़ी कि रामानुजी नहीं कर सकते सेवा, सब करेंगे। रामानुजियों के नारायण हैं तो नारायण की सेवा पुष्टि मार्गीय कर सकते हैं, पुष्टि मार्गियों के। और रही बात हम ब्रजवासी हैं, ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है, इस पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हमारे ही हैं। जैसे महाराष्ट्र के लोगों का इन पे अधिकार है, ये आपके हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश पर गुजरात के लोगों का अधिकार है। शेषनाग पर पौड़े हुए ठाकुर जी का दक्षिण के लोगों का अधिकार है। महाप्रभु जगन्नाथ पर उड़ीसा के, कलकत्ता के, बंगाल के लोगों का अधिकार है। पर ये और ये तो हम ब्रजवासियों के हैं, इन पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये संप्रदायों में कैसे बट सकते हैं? संप्रदाय से ये तो हमारे हैं। भेजा आपको, जाओ दर्शन करके आओ। और श्री छीत स्वामी जी गए और जाकर के आपने श्री गिरधर लाल जी, श्रीनाथ जी का दर्शन किया। आपने जैसे ही दर्शन किया,
दर्शन करते ही आपको लगा ही नहीं कि कोई पाषाण है, आपको लगा ही नहीं कि कोई सामान्य है। देखते ही आपके मन में भाव आ गया ये तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़े हैं। और चीत स्वामी के पहुंचते ही मंद मंद मुस्का करके तुरंत एक स्वर कान में पड़ा, सुबल तू आ गए हो। और ये सुबल दास, सुबल सखा ही श्री चीत स्वामी जी के रूप में आए। नेत्रों से विरल अश्रुधार गिरने लगी, क्योंकि श्रीनाथ जी जो हैं ये सखा प्रधान ठाकुर जी हैं, ये सखाओं के ही, अष्ट सखाओं के ही ठाकुर जी हैं। सुबल कान में शब्द आया, ढूंढने लगे कौन बोल करके गया। और तभी सामने देखे ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते दिखे। चीत स्वामी को बोध हो गया, अरे ये एक दिन में इतना परिवर्तन जो चित्त में आया, इसका यही प्रमाण है कि पूर्व जन्म को मैं सुबल सखा हूं, ठाकुर जी का सखा। अखियन गिरधर भावे, आज जिस पद से कथा प्रारंभ की, इसी पद को गा करके चीत स्वामी जी ने वंदन किया। अखियन गिरधर भावे मेरी अखियन, गाइए। चीत स्वामी कटि क्षुद्र घंटिका, चीत स्वामी नूपुर पद ही सुनावे, अखियन गिरधर भावे मेरी अखियन। यह छवि सदा श्री विठ्ठल के उर, यह छवि सदा मोमन मोद बढ़ावे, मोमन कहाँ कहूँ तो सो सुन सजनी, कहाँ कहूँ तो सो सुन सजनी, उतही को उठ धावे, उतही को अखियन गिरधर भावे मेरे अखियन। और तब एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आप दर्शन कर रहे थे और सामने से ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा करके कभी आंखें पलका रहे हैं, कभी गोल गोल नेत्र ऐसे घुमा रहे हैं, कभी अपनी दतुइयां दिखा रहे हैं, कभी यहाँ कट्टी पर रखे हुए हाथ से ऐसे ठेंगा दिखा रहे हैं, कभी उठी हुई भुजा से ऐसे बुला रहे हैं। ये सब झांकी का दर्शन, और फूट फूट करके रो रहे हैं चीत स्वामी। और तभी क्या देखते हैं, अचानक से गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी सामने आकर के ठाकुर जी को भोग पधराते हैं। और तभी आप कहते हैं, अरे गुसाई जी तो गोकुल में थे, ये गिरिराज जी कैसे आ गए? इस सुबह सुबह मंगला तो गोकुल में कर रहे थे और गोकुल से ये चले नहीं हैं। तब आपने पक्का करने के लिए आसपास के लोगों से पूछा, बोले गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी भीतर हैं क्या? आपने कहा नहीं नहीं, गुसाई जी तो गोकुल में हैं, वो यहां नहीं आए हैं। बोले मुझे क्यों दिख रहे हैं फिर? तब आपको लगा कि भ्रम होगा, उनके जैसे कदकाठी का कोई और दिखा होगा। थोड़ी देर बाद तो स्पष्ट सामने आ गए और सामने आकर के मुस्कुराते हुए सब वैष्णवों को प्रसाद वितरण किया। तब आपने पुनः आंखें मूंद करके और मीड़ करके देखा और स्पष्ट दिख रहे हैं, बोले गुसाई जी हैं। तब किसी से कहा, बोले आपको गुसाई जी दिख रहे हैं? बोले कौन गुसाई जी? वो तो मुखिया जी हैं मंदिर के। अरे गुसाई जी विठ्ठलनाथ जी? बोले नहीं नहीं, ये मुखिया जी हैं। सबको मुखिया जी दिख रहे थे, लेकिन चीत स्वामी जी को गुसाई विठ्ठलनाथ जी दिख रहे थे। तब आप दौड़ करके वापस गोकुल गए और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोले, मैं समझ गया आप कौन हो। अभी तक ये बुद्धि मेरे मन में थी कि आप एक देहधारी ही हो,
लेकिन अब मैं मान गया हूं आप देहधारी नहीं हो, आप तो साक्षात विठ्ठल रूप निधान, आप तो वही हो, ठाकुर जी ही हो, गुरुदेव के रूप में घूम रहे हो इधर उधर। अरे इतनी जल्दी गोकुल और गोवर्धन कैसे कर सकते हो आप? मैं जान गया आपको। और बहुत सुंदर पद है। तभी गोसाई जी ने आपको कहा कि चलो आपकी अब दीक्षा करेंगे, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी को पलना झुला दें थोड़ा सा। और शीत स्वामी जी सामने बैठे हैं और पलना झुला रहे हैं श्री गोसाई विठलनाथ जी, और शीत स्वामी गा रहे हैं प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठलनाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठलनाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठलनाथ झुलावे हो। गाइए प्रिय श्री विठलनाथ। और अब सबको तो दिख रहा है कि गोसाई जी झूला झूला रहे हैं और ठाकुर जी बैठ के झूल रहे हैं, लेकिन तभी शीत स्वामी जी को वो दिख रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा है। क्या? हे कबहू के आप संग मिल झूले, कबहू कबहू के आप संग मिल झूले, कबहू के उतर झुलावे हो। कबहू के उतर झुलावे हो। हे प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठलनाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठलनाथ। श्री नवनीत प्रियलाल की जय हो। गाना पड़ेगा सबको और दर्शन कीजिए नेत्र बंद करके अपने चित्त में। क्या कह रहे हैं? बोले कबहू का आप संग मिले झूले, झुलाते झुलाते कभी कभी गोसाई जी ठाकुर जी के संग बैठ जाते हैं, और कबहू का उतर झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठलनाथ झुलावे हो।
खेल के बाद ठाकुर जी थक गए, भूख लगी आई, तो अब भोजन करत थाल एक झारी, भोजन करत दो मील खाए खवावत हो, दो मील खाए खवावत हो। हे गुप्त महारस प्रगट जनावे, स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, निगम एक गरि गाए हो, निगम एक गरि, निगम एक कर गाए हो, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, विठ्ठल नाथ झुलावे, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो। बोलो लाडले लाल की, श्री नवनीत प्रियालाल की, बाल कृष्ण लाल की। और चीत स्वामी जी पर रीझ करके गोसाई श्री विठ्ठलनाथ जी ने तुरंत आज्ञा की, जाओ यमुना स्नान करके आओ। और यमुना स्नान करके जैसे ही आप आए, गोसाई श्री विठ्ठलनाथ जी ने आपको ब्रह्म संबंध दे करके, दीक्षा दे करके अब शरणागत बनाया और आपको अष्ट सखाओं में सम्मिलित किया। इस प्रकार चीत स्वामी जी अष्ट सखाओं में सम्मिलित हो गए और अब आप केवल ठाकुर जी के यश का गान करते हैं। बंधुओं, चीत स्वामी जी के बहुत कम पद हैं, सबसे कम पद अष्ट सखाओं में चीत स्वामी जी के हैं। क्यों?
क्योंकि ये इतने भाव में रहते थे, 2-2 3-3 दिन तक मूर्छा ही नहीं जाती थी इनकी। आप गोवर्धन गए और श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके आपने पहली बार एक विनती की। क्या? कि नाथ, अब कृपा करके मुझे अपना दर्शन करा दीजिए, मुझे अनुभव करना है, जैसे सूरदास जी को होता है, जैसे नंददास जी को होता है, जैसे गोविंद दास को होता है। मैं सुनता हूं तो मेरे मन में ईर्ष्या नहीं होती, अच्छा लगता है कि आप उनको अनुभव कराते हैं, पर मेरी भी इच्छा होती है कि आप मुझे भी अनुग्रहित कीजिए। आप नित्य यही भाव रखते थे, ठाकुर जी से जा जा करके प्रार्थना करते थे कि नाथ कृपा करके अब मुझे दर्शन कराओ। तब एक दिन आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे और तभी संध्या की बेला हुई, शाम का समय हुआ, और तभी आपको क्या दिखता है? असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है, और उन गायों के मध्य से जैसे ही प्रथम गाय हटती है, तभी क्या देखते हैं? ऐसे अपनी भुजा पर यहां पर एक लकड़ी का टेक लगाया हुआ है, दोनों पैर त्रिभंगी जैसे ठाकुर जी खड़े हैं, और दूसरी भुजा जो है वो सुबल सखा के कंधे पर रखी है, और हाथ में एक कर से वेणु लेकर के ठाकुर जी मधुर बजा रहे हैं। अपना शीश सुबल के कंधे पर झुका रखा है और प्रेम निमग्न होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। वातावरण बदल गया, वायु में चंदन की सुगंधी आने लगी, इतना सुंदर वातावरण, ऐसी सुखद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श पाते ही तन आनंदित होने लगा। और ठाकुर जी मधुर होकर के श्री छीत स्वामी जी को देख रहे हैं और फिर सुबल सखा की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ये दर्शन छीत स्वामी जी को कराया। तब आपने पद गाया जो हम कल गा रहे थे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो। मैं एक बात कथा में कह चुका हूं, ठाकुर जी का यदि अनुभव होगा या तो ब्रह्म वेला में होगा या संध्या गौचारण वेला में होगा, इन दो वेलाओं में ठाकुर जी का अनुभव हो सकता है। इन दोनों समय पे ही सारे मंदिर बंद होते हैं वृंदावन के, ब्रह्म बेला से पहले और संध्या में गौचारण बेला पर। ये दो सत्र ऐसे हैं, यदि किसी साधक को भगवत दर्शन करना हो, इन दो सत्रों में यमुना तट, गिरिराज जी की तलेटी और एकांत वन वृंदावन का ढूंढ लीजिए, वहां बैठ के गाओ इन पदों को, देखिएगा आप, अनुभव होगा। हम तो बहुत फंस गए हैं माया जाल में, संसार में इतने ज्यादा भागदौड़ में, हम तो कर नहीं पा रहे एकांत। आप करके देखो, करेंगे हम भी, आज नहीं तो कल करेंगे, अभी सेवा में लगे हैं सबकी, एक दिन करेंगे, कोई ना जाने, किसी को पता ना चले, ऐसे करना है। और एकांत ढूंढिए, और जरूरी नहीं है गोदावरी जी के तट पे, भैया सुनो अपनी रिस्क पे जाइयो, कहीं नाग देवता मिल जाए तो हम तो मत कहियो, ऐसे जाइएगा कि कोई दिक्कत ना हो। एकांत ढूंढो और समय दो हो, ब्रह्म बेला से पूर्व का कोई उठाना हो उस समय, क्योंकि उस समय क्या है, आप लोग कहोगे महाराज जी ब्रह्म बेला से पहले क्यों? ब्रह्म बेला शुरू होती है 3:45 पे, उससे पहले क्यों? ठाकुर जी रात भर रास करते हैं और ठीक ब्रह्म मुहूर्त पे यशोदा मैया उठती हैं, 3:45 बजे यशोदा मैया उठती हैं। उनके उठने से पहले लाला दौड़ के आ रहे होते हैं रास से वापस, और यशोदा मैया के बगल में अचक से आके रजाई ओढ़ के सो जाते हैं कि मैया को लगे आके लाला तो मेरे बगल में ही सोए है। तो उस समय ठाकुर जी रास से वापस आ रहे होते हैं। यदि आप जाग करके पुकार रहे होंगे इन वाणियों के द्वारा, तो हो सकता है नंद भवन जाते जाते ठाकुर जी मिल के निकल जाएं। रास में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, इन दोनों के बीच के मार्ग में मिलेंगे। ऐसे ही गौचारण में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, पर जब नंद भवन से जाते हैं या वापस आते हैं मार्ग में मिल सकते हैं। तो ये दो सत्र हैं, इनमें ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। छीत स्वामी जी 2 दिन तक मूर्छित पड़े रहे, और 2 दिन बाद जब आपको होश आया
तो आप यही पद गाने लगे। दौड़े दौड़े श्रीनाथ जी के पास गए और श्रीनाथ जी के सामने जाकर के आपने एक सुंदर पद गाया। हे नाथ, मैं जान गया हूं कि मैं आपको एक सखा हूं, मेरा नाम सुबल है। हे नाथ, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूं। मैंने कहीं सुन ली है कथा में कि व्रज में जन्म लेवे वारो, व्रज को ध्यान करवे वारो, व्रज को स्मरण करवे वारो मुक्ति को प्राप्त कर ले। लेकिन नाथ, मुझको आपसे मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तब छीत स्वामी जी का एक बहुत प्रसिद्ध और बड़ा सुंदर पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो। सब लोग सामने कुछ रख लीजिए, मांगिए ठाकुर जी से। श्री छीत स्वामी गा रहे हैं, अपना पल्लू पसार करके अपनी पीतांबरी ठाकुर जी के आगे मानो झोली करके मांग रहे हैं। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले इस ब्रज में मेरा पुनर्जन्म हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। गाइए सब लोग। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो। एहो विधि ना तो पे अचरा और कैसा जन्म? अहीर की जाति समीप नंद घर, अहीर की जाति ओ अहीर की जाति समीप नंद घर, हे घरी घरी श्याम हेर हेर हसीवो। ओ घर घर